हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री सॉल्यूशन। और आज बच्चों हम डिस्कस करेंगे रे ऑप्टिक्स का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जब रे हमारी डेंसर से रेयर जाती है तो वो किस तरह से वर्चुअल इमेज बनाएगी, रियल इमेज बनाएगी। वन बाय वन डिस्कस करते हैं बेटा। फर्स्टली वी डिस्कस फॉर कन्वेक्स एसआरएस। कन्वेक्स एसआरएस, तो ये जो कन्वेक्स एसआरएस है बेटा, इसको बनाने का क्या तरीका है, पहले तो डायग्राम की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि ये हमारा कन्वेक्स एसआरएस है, पर कंडीशन क्या है, डेंसर से रेयर जानी चाहिए। ये तो हमारा रेयर मीडियम होता है, अगर यहाँ से हम लाइट डालेंगे तो रेयर से डेंसर जाएगी। और हमें इस बार क्या डिस्कस करना है, डेंसर से रेयर। तो हम क्या करते हैं बेटा, ये जो दो एंड्स हैं, इन एंड को पकड़ के डायग्राम को ऐसे कर दीजिए। जो डायग्राम की शेप आएगी आपकी लाइक दिस, इस टाइप की शेप आएगी। एक्स, दिस इज द सेंटर पॉइंट P एंड दिस इज द Y। एक्स वाई SRS। कौन सा SRS है ये? कन्वेक्स SRS है, याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ से हमने रे को इंसर्ट किया OA एंड दिस इज द नॉर्मल। ये C से जो लाइन पास कर रही है CAN इज द नॉर्मल। तो ये एंगल क्या हुआ बेटा, एंगल I, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और अब ये रे कहाँ जाएगी, डेंसर से रेयर। डेंसर से रेयर का मतलब क्या होता है बेटा, डेंसर टू रेयर, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये रे ऐसे जानी चाहिए थी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, और ज़्यादा बेंड कर जाएगी और इस तरह से रिफ्रैक्ट हो जाएगी। एक रे हमने ये इंसर्ट की और दूसरी रे ऑब्जेक्ट से हमने नॉर्मली फॉल की। कैसी फॉल की? नॉर्मली, गो स्ट्रेट, सीधी चली जाएगी। तो ये दोनों रे बच्चों एक्चुअल में इस पॉइंट पे मीट कर रही है, तो कैसी इमेज बनी, रियल इमेज बनी। तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि कैसी इमेज बनी, रियल इमेज यहाँ पे हमारी फॉर्म होती है। तो डायग्राम में बेटा प्रोसीजर लगभग सारा सेम है, थोड़ा सा डायग्राम बनाने का तरीका जो हम डिस्कस कर चुके वो सेपरेट है। अगेन अल्फा, इमेज से जो एंगल बनेगा दैट इज बीटा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो एंगल बनेगा दैट इज गामा। ए से बच्चों हमने क्या किया था, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ए से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AM। कहाँ पे? ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। डायग्राम फिर से देखिए, कन्वेक्स बनाओ सिंपल, और उसके दोनों एंड्स को उठा के आपने ऐसे कर दिया। ये दोनों एंड्स थे इसके। तो ये हमारा डेंसर मीडियम है बच्चों। इस बार ये क्या है, डेंसर। और डेंसर मीडियम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, μ2 से। ये बच्चों एयर होने की वजह से कंपैरिजन टू रेयर मीडियम है, और इसको हमने μ1 से रिप्रेजेंट किया। दूसरा जो डिफरेंस आएगा जब स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, ये μ2 μ1 चेंज हो चुके हैं। पहली बार में तीनों केस में μ1 इधर और μ2 उधर बना था। नाउ वी अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए पॉइंट पे बेटा स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। ये CAN नॉर्मल, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट A। यहाँ पे अप्लाई करो μ2 साइन I इज इक्वल टू μ1, और ये रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये एंगल R, ये एंगल R नॉर्मल के साथ। μ2 साइन I इज इक्वल टू μ1 साइन R, μ1 साइन R। अगर एंगल स्मॉल है तो μ2 I किसके इक्वल हुआ, μ1 R के इक्वल। किस कंडीशन में? इफ एंगल्स आर स्मॉल। इक्वेशन 1, इफ एंगल्स आर स्मॉल। अब क्या करना है बच्चों, हमें दो ट्रायंगल कंसीडर करनी है। कौन सी दो ट्रायंगल? इमेज I किसके साथ, AC के साथ, IAC। पहली ट्रायंगल कौन सी कंसीडर की, ट्रायंगल IAC। और इसमें जो एक्सटर्नल एंगल है उसका सम किसके इक्वल होगा, IAC। एक्सटर्नल एंगल कंफ्यूजिंग है I और R में से, तो क्या बताया हुआ है, प्रोड्यूस साइड। ये है एंगल, दिस इज द साइड ऑफ द ट्रायंगल, दिस इज द प्रोड्यूस साइड, एंगल R किसके इक्वल है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, गामा प्लस बीटा, गामा प्लस बीटा R। इसी टाइप से बेटा हम क्या निकालेंगे, इन ट्रायंगल OAC। ढूंढिए ट्रायंगल, ऑब्जेक्ट ने AC के साथ जो ट्रायंगल बनाई OAC। तो इसमें ये साइड प्रोड्यूस साइड है एंड दिस इज द साइड ऑफ द ट्रायंगल, तो गामा इज द एक्सटर्नल एंगल। गामा किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस आई। किसके इक्वल होगा बच्चों, अल्फा प्लस आई। तो आई किसके इक्वल होगा, गामा माइनस अल्फा। आई किसके इक्वल होगा, गामा माइनस अल्फा।
ये दोनों वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट अप करेंगे। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो म्यू टू आई की वैल्यू क्या है, गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा। म्यू वन इज इक्वल टू, म्यू वन किसके इक्वल है, म्यू वन इंटू में आर है गामा प्लस बीटा। अब क्या बताया हुआ है आपको, कैसे रिजोल्व करोगे इनको, या तो थीटा इज इक्वल टू एल आर या फिर टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होगा, थीटा के इक्वल होगा, बिकॉज एंगल्स आर स्मॉल। तो गामा की वैल्यू देखिए, गामा ए एम अपॉन एम सी, म्यू टू ए एम अपॉन एम सी माइनस एल्फा, एल्फा की वैल्यू होगी बच्चों ए एम अपॉन एम ओ, ए एम अपॉन एम ओ, म्यू वन अगेन गामा ए एम अपॉन एम ओ प्लस बीटा, प्लस बीटा, बीटा मीन्स इमेज से जो एंगल बना, ए एम अपॉन एम आई, ए एम अपॉन एम आई। तो यहाँ पे बच्चों ए एम सभी में आ रहा है, थ्रू आउट कैंसिल, तो क्या बन गया म्यू टू, और एक और चेंज करेंगे, एक तो ए एम कैंसिल किया, बिकॉज अपर्चर इज स्मॉल, अपर्चर इज स्मॉल। अगर अपर्चर स्मॉल है, अपर्चर स्मॉल है तो हम क्या कंसीडर करते हैं बच्चों, ये एम पॉइंट क्लोज टू पी, एम पॉइंट कहाँ पे है, नियर टू पी। इफ अपर्चर इज स्मॉल एम लाइज नियर टू पी, तो इस कंडीशन में एम सी के प्लेस पे पी सी, एम ओ के प्लेस पे पी ओ, एम ओ के प्लेस पे पी ओ और एम आई के प्लेस पे पी आई रख देंगे। फिर से देखिए एम सी, ये डिस्टेंस लगभग इसके बराबर होगा, एम सी इज इक्वल टू पी सी, एम ओ इज इक्वल टू पी ओ और एम आई इज इक्वल टू पी आई, क्योंकि एम पॉइंट क्या है, क्लोज टू पी। तो ये इक्वेशन क्या बन गई आपकी, म्यू टू अपॉन पी सी माइनस म्यू टू अपॉन पी ओ इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन पी ओ प्लस म्यू वन अपॉन पी आई। पी सी और यहाँ पे क्या है, ए एम अपॉन गामा था ना, एम सी आएगा, एम सी, तो ये क्या आएगा, पी सी, पी सी। यहाँ तक बेटा एक बार नोट डाउन कीजिए। अब ये जो ट्रायंगल है, ये जो हमारा डायग्राम है बेटा, इसमें हम प्रॉपर साइन की वजह से यहाँ पे सी है, अपोजिट डायरेक्शन माइनस आर यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u होता है, माइनस u यूज़ करेंगे, और जो इमेज बनी वो डिस्टेंस v, और इस बार प्लस v यूज़ करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो PC सेंटर ऑफ कर्वेचर माइनस r। तो पहले तो हम क्या करेंगे बच्चों, PC वाली टर्म एक तरफ कर लेंगे। लेट्स सी, ये जो टर्म है हमारी म्यू टू PC, इसको हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू वन माइनस म्यू टू, म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन PC। ये टर्म क्या है बेटा, माइनस म्यू टू अपॉन PO, और ये वाली टर्म भी इधर आएगी माइनस म्यू वन अपॉन पी आई। रीअरेंज कर दिया, टर्म्स को रीअरेंज कर दिया। अब प्रॉपर वैल्यू रखवाइए, माइनस म्यू टू पी ओ ऑब्जेक्ट माइनस यू, फिर माइनस साइन म्यू वन पी आई, इमेज उधर है बच्चों v, इमेज उधर है v, इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू माइनस आर। आर माइनस क्यों लिया, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस वन से हमने इसको मल्टीप्लाई किया बच्चों, तो ये हो जाएगा म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर, और ये वाली टर्म तो माइनस माइनस तो प्लस हो गई, तो ये वाली टर्म प्लस हो जाएगी और ये वाली टर्म माइनस, तो क्या आएगा माइनस म्यू वन अपॉन वी, और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी माइनस म्यू टू अपॉन माइनस, ये वाली टर्म प्लस होगी ना, माइनस से मल्टीप्लाई किया, और ये वाली टर्म हो जाएगी माइनस म्यू टू अपॉन माइनस म्यू टू अपॉन यू। तो यहां पे हम देखेंगे बेटा, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आया है किस केस में, डेंसर टू रेयर। कीजिए नोट डाउन। अब हम डिस्कस करते हैं बेटा, क्या डिस्कस चल रहा है अपना, डेंसर टू रेयर। अभी हमने डिस्कस किया था कन्वेक्स का, नाउ वी डिस्कस कॉनकेव SRS। सबसे पहले वही बात, कॉनकेव मिरर बनाए तो कैसे बनाए, ये हमारा कॉनकेव है,
दिस इज द कनकेव। पर प्रॉब्लम वही, यहाँ से रे आएगी तो रेयर से डेंसर आएगी, दोनों एंड को पकड़ के इसको हमने लाइक इस तरह से कर दिया, ये टू एंड्स। तो ये बच्चों x, ये प्रिंसिपल एक्सिस पोल p, दिस इज द y। और यहाँ पे अब हमने ऑब्जेक्ट रखा तो इसका सेंटर कहीं इधर होगा बेटा, ये OA इज द इंसिडेंट रे और ये हमने नॉर्मल ड्रा कर दिया, CAN इज द नॉर्मल। तो ये एंगल क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, CAN इज द नॉर्मल। अब बच्चों डेंसर से रेयर, μ2 डेंसर, μ1 रेयर, डेंसर से रेयर। तो अगर डेंसर से रेयर रे जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल का मतलब क्या है, ये रे जो सीधी जानी चाहिए थी ये नॉर्मल है बच्चों और ऊपर की साइड बेंड हो जाएगी लाइक दिस, ये रे सीधी जानी चाहिए थी और ऊपर की साइड बेंड हो जाएगी। तो इसमें ये पॉइंट हमने शो कर दिया AB, और ये लाइक जो रे हमने नॉर्मली डाली बच्चों वो सीधी चली गई, गो स्ट्रेट। ठीक है, डायग्राम की आपको प्रैक्टिस करनी है, कैसे डायग्राम बना इसमें फिर से देख लीजिए एक बार फटाफट से। तो हमने दोनों एंड्स को क्या कर दिया, टर्न कर दिया। तो ये जो डायग्राम है इस टाइप से देखिए, ये पोल P, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा और ये जो पॉइंट है बेटा O, ये पॉइंट A एंड दिस इज द नॉर्मल, CAN इज द नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल ये एंगल क्या होगा, I, रे सीधी जानी चाहिए, अवे फ्रॉम नॉर्मल मतलब और ऊपर की साइड बेंड हो गई CB, और ये दोनों रे आपस में कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो जब इसको हम बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे बच्चों तो ये जिस पॉइंट पे मीट करेगी दैट इज द इमेज। इस टाइप से आपको फटाफट से डायग्राम ड्रॉ करना है। तो इसको बच्चों जब हम बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे तो ये जिस पॉइंट पे मिलेगी दैट पॉइंट इज I। ऑब्जेक्ट, इमेज, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंगल याद रखने हैं आपको, अल्फा, इमेज से जो एंगल बनेगा बीटा और सेंटर ऑफ कर्वेचर से गामा, परपेंडिकुलर AM। ये एंगल I और इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच में एंगल R। ठीक है, ये X कर देते हैं इस टाइप से। तो बच्चों ये अपना नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल, CAN इज द नॉर्मल। ये हमारी रे जा रही थी इंसिडेंट रे और ये क्या हो गई, अपने पाथ से डाइवर्ट हो गई। क्या हो गई, अपने पाथ से डाइवर्ट, AB। ठीक है, इसको हमने प्रोड्यूस किया लाइक दिस। तो इस टाइप से आपको सिर्फ डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है बेटा, और जो प्रोसीजर है वो आपका सेम एज इट इज़ रहेगा। तो फिर से स्नेल्स लॉ अप्लाई कीजिए एट A, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट A। यहाँ पे हमने अप्लाई किया μ2 साइन I, किसके इक्वल आ गया बेटा, μ1 साइन R। एंगल स्मॉल है तो μ2 I इज इक्वल टू μ1 R, इक्वेशन 1। इसके बाद I और R की वैल्यू पुट करनी है। तो इन ट्रायंगल OAC एंड इन ट्रायंगल IAC, O ऑब्जेक्ट की AC के साथ, OAC ये ट्रायंगल है OAC। तो OAC में एंगल, एक्सटर्नल एंगल की वजह से ये I है, एक्सटर्नल एंगल क्या है, I, किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस गामा। किसके इक्वल होगा बच्चों, अल्फा प्लस गामा। इस ट्रायंगल में IAC में IAC ये प्रोड्यूस साइड है नॉर्मल वाली, ठीक है, और IAC, ठीक, ये साइड ऑफ द ट्रायंगल एंड दिस इज द प्रोड्यूस साइड। ये बैकवर्ड लाइक के आए थे ना, तो R इज द एक्सटर्नल एंगल। तो इसमें बनेगा IAC, R किसके इक्वल, बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा। एक यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं बेटा, तो ये इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको कि एक्सटर्नल एंगल को सिलेक्ट करना, चूज करना कि कौन सा एक्सटर्नल एंगल है। इसके बाद जस्ट ये वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में पुट की, μ2 I के प्लेस पे क्या आ जाएगा बच्चों, अल्फा प्लस गामा। क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस गामा। और μ1 R की जगह पे क्या लिखेंगे हम, बीटा प्लस गामा। इन सब की वैल्यू पुट अप की अकॉर्डिंग टू टेंजेंट थीटा। स्मॉल है तो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आएगा, थीटा के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा। तो अल्फा की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, अल्फा AM अपॉन MO, AM अपॉन MO।
गामा am अपॉन mc, ये है गामा am अपॉन mc। म्यू1 बीटा am अपॉन mi, देखो बीटा कहाँ है ढूंढिए, ये रहा am अपॉन mi, और लास्ट वन गामा am अपॉन mc। तो ये वैल्यू हमने पुटअप की, थ्रू आउट am कैंसिल हो गया, सभी पांचों आर्टिकल में सेम प्रोसीजर है, ठीक है। तो ये am हमारा क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इफ़ अपर्चर इज स्मॉल, अगर अपर्चर स्मॉल है, इफ़ अपर्चर इज स्मॉल, जैसा कि हमने एजम्पशन में मान के चलते हैं, तो ये जो m पॉइंट है, m लाइज कहाँ लाई करेगा, क्लोज टू p, पोल के पास लाई करेगा बेटा। तो m को p से रिप्लेस कर दीजिए, mo के प्लेस पे po, mc के प्लेस पे pc, mi के प्लेस पे pi, mc के प्लेस पे pc। तो क्या इक्वेशन बनी बच्चों, μ2 अपॉन po प्लस μ2 अपॉन pc इज इक्वल टू μ1 अपॉन pi एंड लास्ट μ1 अपॉन pc। इसके बाद आपको क्या बताया हुआ है, pc वाली टर्म एक तरफ कर लीजिए, तो μ1 माइनस μ2 अपॉन pc, और ये क्या रह गया, μ2 अपॉन po, और ये वाली टर्म इधर आएगी तो माइनस μ1 अपॉन pi। अब क्या करना है बच्चों, प्रॉपर साइन, pc वाली जो साइन आएगी r, ये आएगा प्लस का r, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट माइनस v एंड माइनस u। तो क्या हो जाएगा इसमें, ध्यान से देखिए आप, इसमें साइन कन्वेंशन जब हम यूज करेंगे, PO ऑब्जेक्ट माइनस u, तो μ2 माइनस u, माइनस है pi की वैल्यू होगी माइनस v, pi की वैल्यू माइनस v, माइनस माइनस प्लस, तो μ1 अपॉन v इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2, और r की वैल्यू बेटा क्या आएगी, प्लस आएगी। दिस इज द रिलेशन, इसको एक बार नोट डाउन कीजिए। तो आज बच्चों हमने डिस्कस किया रेयर टू डेंसर एंड डेंसर टू रेयर। जस्ट आपको दोनों फॉर्मूले याद रखने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है बेटा, जस्ट आप रेयर टू डेंसर का एक फॉर्मूला याद रखिए। क्या फॉर्मूला था, माइनस μ1 अपॉन u प्लस μ2 अपॉन v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ये फॉर्मूला है बच्चों आपका रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर। अगर ये फॉर्मूला आपको ध्यान है, ओनली एक फॉर्मूला कोई भी कर लीजिए, उसके बाद आपको क्या करना है, μ1 μ2 को जस्ट इंटरचेंज करना है। क्या करना है, μ1 μ2 को, ये रेयर से डेंसर, और ये हमने किसका बनाया, डेंसर से रेयर। देखिए μ1 के प्लेस पे क्या आ गया, μ2, μ2 के प्लेस पे क्या आ गया, μ1, μ2 के प्लेस पे μ1, और μ1 के प्लेस पे μ2। न्यूमेरिकल के टाइम आपको साइन कन्वेंशन का प्रॉपर ध्यान रखना है, जज करना है कि रेयर से डेंसर है या डेंसर से रेयर, उसको फॉर्मूले को लिखिए और प्रॉपर साइन के साथ इसके न्यूमेरिकल की हम प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए बेटा थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।